हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर डे। तो आज हम लोग अपना एक चैप्टर को कंसल्ट करते हैं, मेटल एंड मेटल। तो मेटल मेटल सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिमिलर बाय यूजिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। यानी इसमें अगर हम लोग कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं, कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तो इस सिंपल सब्सटेंस ब्रोकन नहीं होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट के बेसिकली क्लासिफिकेशन तीन टाइप से हुआ। एलिमेंट क्लासिफिकेशन थ्री टाइप में हुआ आपका। और फर्स्ट क्लासिफिकेशन था आपका मेटल, सेकंड नॉन मेटल, और थर्ड क्लासिफिकेशन आपका हुआ मेटलॉइड। तो व्हाट इज मेटल? तो जो मेटल होते हैं वो जनरली हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी दे लॉस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? हमारा लॉस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद मेटल ऑब्वियसली जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, यानी उनकी जो सिंबलिटी होगी या उनकी जो वैलेंसी होगी हमेशा वो क्या होगी? 1 2 3 और साइड में किससे शो करेंगे? पॉजिटिव के साथ। जैसे कि N है, तो सोडियम क्या एक मेटल है, तो अगर इसका हम लोग 1 और सोडियम का आपने देखा होगा, जो आपका सोडियम का बैलेंस है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर आपका 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 281 यानी 1। वन क्या कर सकता है? सोडियम किसी को दे सकता है, और वन जब दे सकता है सोडियम के ऊपर किसका सिंबल आता है? Na पॉजिटिव। मीन नॉन मेटल क्या होता है? यानी ऐसा एलिमेंट जो कि लोग क्या करे? इलेक्ट्रॉन का गेन करे। और केमिस्ट्री में जब कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उसको हम लोग किसका सिंबल देते हैं? पॉजिटिव का, सॉरी निगेटिव का। तो यानी कि जैसे Cl, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 17, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 287। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो क्लोरीन क्या करेगा? किसी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और वो गेन करके क्या बना देगा आपका? Cl+। वही जो मेटल होते हैं वो क्या होता है? बोथ मेटल और मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल। और जो नॉन मेटल रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटलॉइड। ठीक है, तो इतना देखो हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की स्टोरी देखी। अब आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम मेटल पढ़ना शुरू करते हैं कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोवैलेंसी जिसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हुआ आपका मेटल का? अगर जो मेटल है उसका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर हार्डली कितना होता है? 3 तक। इससे ज्यादा का मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा होता है वो क्या हो सकता है? वो मे बी मेटलॉइड, और मे बी क्या हो सकता है? वो नॉन मेटल। उसके बाद सेकंड डिस्क्रिप्शन है कि मेटल आर द जनरली डक्टाइल। डक्टाइल क्या मतलब है? कि मेटल कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट, यानी मेटल को हम लोग किसमें बदल सकते हैं? एक थिन शीट में, सॉरी एक थिन वायर में हम लोग चेंज कर सकते हैं मेटल को। और इस प्रॉपर्टी को मेटल को, और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मेटल के पास होती है, और ये सबसे बेस्ट किसमें होती है? आपका गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड और सिल्वर में बहुत बेस्ट एक प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद थर्ड आपका आ गया मिलिएबल। जो मेटल होते हैं वो क्या होता है? हमारे मिलिएबल होते हैं। मिलिएबल का क्या मतलब है? कि मेटल को हम लोग थिन शीट में, यानी बाय हैमरिंग, अगर किसी मेटल का साइज ऐसा भी है तो उसे हम लोग थिन शीट में करके ऐसे बदल सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिलिएबल। उसके बाद फोर आया प्रॉपर्टी आपका मेटल है ब्लस्टर। यानी आपने अगर कुछ ही मेटल को हटा दिया जाए तो प्रत्येक मेटल के पास क्या होते हैं? अपने अपने लस्टर्स, यानी मेटल जनरली, यानी मेटल ऑन शाइनिंग अपीयरेंस, यानी उनका जो शाइनिंग अपीयरेंस होगा, यानी उनका जो सरफेस रहता है क्या होगा आपका? वो शाइनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है आपका फिफ्थ प्रोटिया है मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल क्या होता है आपका? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब है? कि जो मेटल है वो काफी अच्छा किसका कंडक्टर है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर हम लोग इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी जो मेटल होता है वो अपना हीट का गुड कंडक्टर होता है किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की। जैसे कि अगर एक हम लोग यहाँ पे एक मेटल लेते हैं, और एक मेटल का अगर हम लोग डायरेक्ट इससे अगर हम लोग सेल या बैटरी से अगर ज्वाइन करते हैं, तो होता क्या है? यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जो कनेक्ट है वो क्या करेगा? वो इसे चार्ज प्रोवाइड करेगा, और जब भी से वो चार्ज प्रोवाइड कर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आएगी, और ऐसे ही क्या होता है? मेटल आपका गुड कंडक्टर है हीट का। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी आएगी मेटल आर जनरली हार्ड। तो मेटल कैसे होते हैं? बेसिकली
हार्ड नेचर के होते हैं, और ऐसा होता भी है। और जब मेटल आपके हार्ड नेचर में होंगे तो उसी के डिपेंड पे सेवन प्रॉपर्टी बन जाती है कि मेटल है जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेटल क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब मेटल का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जब मेटल का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, और ऐसा क्यों रहेगा, जैसे कि आप समझिए ये अगर हम मेटल एज्यूम करते हैं तो इनके अगर ये सॉलिड के शेप में है तो आपने बेसिकली क्लास 9 का कॉन्सेप्ट को सॉलिड के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप ऐसे देख लीजिए कि सॉलिड जो होता है वो उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे से टाइटली पैक होता है। तो जब टाइटली पैक होता है और मान लीजिए यहाँ से इसे टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जब इसे हम टेम्परेचर होगा फर्नेस से जब टेम्परेचर प्रोवाइड कर तो हमारा जो शुरुआत का टेम्परेचर होगा वो सबसे पहले लॉस कहाँ होगा, इनकी जो बाइंडिंग हाई जो बाइंडिंग है उसको क्या करना है, ब्रोकन करने में। और जब इनकी हाई बाइंडिंग ब्रोकन होगी तो सॉलिड से कुछ किस से पे बदलेंगे। आप देखो कोई सॉलिड के सामान को अगर हम लोग मेल्ट करते हैं तो पहले लिक्विड में चेंज होता है और तब उसके लिक्विड का ऐसा उसका एटम का इंटरेक्शन हो जाएगा, और ऐसा एटम का इंटरेक्शन के बाद अगर फिर भी हम उसे लगातार हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो फिर वो किस में चेंज होगा आपका, वो फिर वो गैस में चेंज होगा। और गैस तो उसके एटम जो है काफी फ्रीली, यानी एक दूसरे को कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका गैस है। यही रीजन था कि मेटल और नॉन मेटल क्या होगा, आपका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था। तो ये कुछ बेसिकली प्रॉपर्टी थी हमारी मेटल की। अब आइए इसी प्रॉपर्टी में कॉमन देखते हैं नॉन मेटल, और एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिसका नाम पड़ा सोनरस। यानी जो मेटल होते हैं उन्हें जब हम लोग हैमर से बीट करेंगे तो एक स्पेशल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोनरस। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी मेटल को अगर हम लोग स्पेशल साउंड से हिट करें, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरे पास तो एक फिलहाल में रॉड पड़ा हुआ है, अगर इसे हम लोग आप अगर फील कर पाओ देखिएगा इसका जो साउंड होगा वो क्या होगा, काफी इसका अलग साउंड होगा एज कंपेरिजन टू नॉन मेटल से। या इसको भी अगर हम लोग बीट कर, वो जरा प्लेट है फैन पर, तो अगर ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है, अगर इसे हम लोग हीट करके आप देख पाओ जो इसका साउंड होगा वो क्या होगा, काफी एक सॉन्डरस साउंड होगा। वहीं पे अगर हम लोग दो स्टिक को लेते हैं, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे स्टिक को बेसिकली लेते हैं या फिर जैसे प्लाई का पार्ट को लेते हैं, इसका जो साउंड होगा वो दोनों साउंड में आप बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक को देख पा रहे हो। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल और मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि क्या है, साउंड। अगेन आप साउंड से रिपीट करा, अगेन आपने उसका साउंड सुना, अगेन आप इसका साउंड, दोनों के साउंड में क्या आपका अलग अलग चार्ज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंडर्स। ठीक है, तो ये रहा मेटल की कुछ प्रॉपर्टी। अब आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो नॉन मेटल का होता है वो क्या होता है, या तो 5 या तो 6 या फिर 7, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी नॉन मेटल का होगा। डक्टाइल जो नॉन मेटल होता है थोड़े डक्टाइल नहीं होता, अगर नॉन मेटल को हम लोग हैमरिंग करते हैं तो आपके छोटे छोटे थिन पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और वो छोटे जो थिन पार्ट में क्या मतलब दिखाता है कि नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं है। उसी प्रकार से जो नॉन मेटल है वो आपके मिलिएबल भी नहीं होते हैं। लस्टर नॉन मेटल के पास तो लस्टर नहीं होता, लेकिन आयोडीन एक्सेप्शन मतलब अपवाद, यानी आयोडीन एक ऐसा जिसके पास एक कौन अपना लस्टर है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल आर जनरली नॉन मेटल जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट मीनवाइल ग्रेफाइट। कार्बन के आपके 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका डायमंड, दूसरा फॉर्म हो गया आपका ग्रेफाइट, और तीसरा फॉर्म आपका हो गया बकमास्टर फुलरेन। और इनमें जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, काफी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका यूज हमारा कहाँ होता है, पेंसिल में होता है। और आपने देखा होगा जो पेंसिल का ब्लैक वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग लिख रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट, यानी वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो मेटल जनरली सॉफ्ट, जो मेटल नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, हमारे सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेप्शन में देखा जाए तो आयो अगर एक डायमंड, डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल लेकिन फिर भी बहुत हार्ड सब्सटेंस है। वहीं पे अगर आपका देखा जाए मेटल के एक्सेप्शन में, तो मेटल में अगर हम लोग एक्सेप्शन में देखें तो सोडियम, सोडियम एक मेटल है लेकिन फिर भी वो क्या है, इतना सॉफ्ट है कि वो आसानी से हम लोग नाइफ से उसे काट सकते हैं, यानी नॉन मेटल कैन बी इजीली कट विद नाइफ। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो नॉन मेटल जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो फॉलो होता है। लेकिन जो मेटल होता है उनकी कुछ कुछ की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है। जैसे कि ले सकते हैं सोडियम को ले लीजिए या पोटेशियम को, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट वो मेल्टिंग पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी वो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में क्या हो जाता है आपका, वो मेल्ट हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आपका मेटल और नॉन मेटल का। जो नॉन मेटल होता है उनका वो कैसे होता है, वो आपके सोनरस
प्रोड्यूस, जैसा कि मैंने आपको छोटा सा भी करके एक्टिविटी दिखाया भी, जो नॉन मेटल की आवाज होती है काफी अलग होती है एज कंपेरिजन टू किससे, मेटल से। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर कोई भी आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, यानी Mg, और Mg जो आपका सॉलिड फॉर्म की वो मेटल है, और ये O2, Mg प्लस O2 जब गैस बनेगा और ये क्या आपको बना देगा MgO। जैसे कि अगर इस स्टेट को देखा जाए तो अब आपके लिए क्या होगा ये, और MgO ये कैसे बना, तो MgO के लिए आपको मैंने बहुत पहले बेसिकली बताया Mg2 प्लस और ये O2 माइनस। अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप मैंने प्लेलिस्ट वीडियो अपलोड कर रखा है क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, आप उसे वहां से पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए ताकि आपको बैलेंस और ये सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो Mg और प्लस O2 कितना हो जाएगा आपका MgO, ठीक है। और जो MgO किस स्टेट में आपका, सॉलिड के स्टेट में, यानी जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमने रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और जब भी हम लोग मैग्नीशियम यानी मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपके क्लास में उतनी इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर्ड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी आपको केमिकल प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर MgO, लेकिन मैं आपको एक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी मेटल नॉन मेटल की, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो आपके एक्सप्लोडेड रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर के साथ, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे वो अलग ढंग से रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ। जैसे कि मैं आपको बता दूं कॉपर, जो कॉपर होता है वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे या फिर प्रोलॉन्ग हीटिंग के साथ वो रिएक्ट करता है, और प्रोलॉन्ग हीटिंग सब्जेक्ट क्या बनाता है, वो आपका CuO बनाता है। कुछ जो होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी देख सकते हैं बेसन गाल जीप पर, ये जो आपके निमोनिक से वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड के निमोनिक से बेसन गाल जीप पर, और इस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसमें से अगर हम लोग जिंक को लेते हैं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब जरा वो समझिए, यानी जिंक और प्लस अगर हम लोग लेते हैं HCl, ठीक है, तो जिंक प्लस HCl लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है ZnCl2 और प्लस H2, ये तो हमारा हो गया मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। और वहीं अगर मेटल का रिएक्शन हम लोग बेस के साथ लेते हैं, और बेस के साथ लेने का मतलब है, तो एक बार रिएक्शन करते हैं Zn प्लस HCl और एक बार Zn प्लस NaOH से, तो ये क्या बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 और प्लस आपका H2O। ये आपका रिएक्शन यानी जो जिंक है वो आपका एसिड से रिएक्ट करता है और जिंक जो है आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसे हम क्या नाम देते हैं, सोडियम और जिंकेट। और ये तो आप वाटर, बाकी आप रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये रहा कुछ मेटल का रिएक्शन। कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो आपका क्या होगा CaO, ठीक है। और अगर वाटर के साथ होगा उसके साथ क्या रिलीज होगा आपका, यहाँ पे आपका रिलीज होता है H2, ठीक है, और यहाँ पे क्या रिलीज होगा आपका H2। यानी जब भी कोई पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, एक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनेगा, और वो हाइड्रोक्साइड जो होगा वो काफी क्या होगा आपका वायलेंट नेचर का होगा, काफी रिएक्शन क्या बनेगा एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर कैल्शियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ किया जाए तो क्या बनाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और उसके साथ क्या बनाएगा हाइड्रोजन। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो इस सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है, और यही स्टिक होने की वजह से ये क्या होता है यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड इस सरफेस से स्टिक हो जाता है, और उसी वजह से जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करते रहता है। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट होता है कि जो जिंक होता है, वहीं पे जो जिंक है और जिंक अगर वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, जिंक और वाटर से रिएक्शन करता है तो आपका ZnOH का होल ट्वाइस और प्लस H2। यानी आप एक स्टेट याद रखिए जो जिंक होता है वो वाटर के साथ नॉर्मली ना हो, वो हॉट वाटर के साथ सॉरी वो ना वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, इसलिए जो स्टेट रहती है वाटर की वहां क्या रहता है यहाँ पे जो रहता है वो स्टीम रहता है। यानी अब ये रिएक्ट करता है किस वाटर के साथ, स्टीम के साथ। ये रिएक्ट करता है आपका कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। नॉर्मल अगर हम लोग गलती से कहीं भी अगर पोटेशियम का रिएक्शन अगर हम लोग हॉट वाटर से करा दिए तो जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, काफी हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। जो रिएक्शन हो कैसा नेचर का होगा, वो काफी हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखा जाए आपका मेटल का, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपका हो जाता है रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, अगर कोई भी मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जैसे कि
अगर Zn और प्लस HCl, तो Zn जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वो ZnCl2 और प्लस H2, यानी वो वहां पे किसका इवोल्यूशन होगा, वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन जरूर होगा। लेकिन अगर आपको इसमें भी कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि जो आपका बाइकार्बन यानी नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, बस दो मेटल को छोड़ के, एक तो आपका हो गया Pb, ठीक है, Pb प्लस HNO। तो अब जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, अगर कॉपर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO, यानी जो भी मेटल बिलो द रेडियोएक्टिव स्टेज है नाइट्रिक एसिड के साथ, वो क्या बनाएंगे, वो कभी आपका हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फोर्थ प्रोडक्ट देखा जाए जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है, जैसे कि अगर कोई भी मेटल आपका, मैंने पहले बताया, अगर कोई मेटल आपका अगर रिएक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्या होता है नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, C प्लस आपका O2 क्या बनाएगा आपका CO2, और वहीं एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ हमारा रिएक्ट करता है तो उसका जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, वो सॉल्ट जो होता है वो आपका CO2 और प्लस H2O, यानी जब नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो एक नॉन ऑक्साइड बनाता है, और नॉन ऑक्साइड यानी वो एसिड का फॉर्मेशन करता है, और एसिड क्या बनेगा आपका H2CO3, जिसका नाम होता है आपका कार्बोनिक एसिड। उसके बाद रिएक्शन विद एसिड, अगर नॉन मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, यानी एक सल्फर क्या एक नॉन मेटल है और प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके बाद आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अगर आगे आते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन, अगर आपका फास्फोरस जो है वो आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 का फॉर्मेशन होगा, यानी जब कोई भी रिएक्शन फास्फोरस के साथ होता है तो आपका क्या बनता है Cl2 दैट फॉर्म द PCl3। जब कोई भी नॉन मेटल आपका रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो जैसे कि सल्फाइड एग्जाम्पल, तो वो क्या बना था, वो हाइड्राइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी H2S, यानी H2 और प्लस H दैट गिव द H2S। और रिएक्शन विथ वाटर, जब कोई भी नॉन मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, यानी फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये फ्लोरीन क्या एक नॉन मेटल है और वाटर के साथ, तो फ्लोराइड और प्लस क्या इवॉल्व होगा आपका ऑक्सीजन। ये बेसिकली था आपका। वैसे तो एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, जो नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करता है। वैसे क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करना चाहता है, लेकिन जो फ्लोरीन है कुछ जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और 2F2 प्लस H दैट गिव द 4H और प्लस H2O2, और ये रिएक्शन आप जो होता है वो आपका बेसिकली नॉन मेटल का रिएक्शन है।